स्टूडेंट इनकम टैक्स में देखिए फिर आज एक न्यूमेरिकल फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ ए वुमन फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सैलरी दे रखी है इसमें 15,000 रुपये पर मंथ, तो पूरा 15,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 1,80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर दे रखा है हर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वाज एट 14% ऑफ सैलरी, द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर अमाउंट। देखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर इतना एक्सेस है वो उसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। यानी 2% या तो सैलरी का 2% निकाल लो, वरना 14% निकालो पहले और फिर 12% को माइनस करने के बाद तब कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हर प्रोविडेंट फंड अकाउंट एट 9.5% पर एनम 1900। देखिए 9% दे रखा है पूरा 1900, इससे यदि ज़्यादा होता तो उसको इंक्लूड करेंगे, ये नील हो जाएगा। नेक्स्ट सी इज़ प्रोवाइडेड बाई हर एम्प्लॉयर विद रेंट फ्री एंड फर्निश्ड हाउस इन ए सिटी पॉपुलेशन 30 लाख ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ 25,000। पॉपुलेशन देखिए 30 लाख दे रखी है, 25 लाख से ज़्यादा यदि पॉपुलेशन है तो सैलरी का करते हैं 15%, और 10 लाख और 25 लाख के बीच में तो 10%, और उससे 10 लाख से कम है तो 7.5%। देखिए एनुअल वैल्यू इसकी 25,000 दे रखी है, इसका हम प्रॉपर तरीके से वर्किंग नोटिस को कैलकुलेट करेंगे। आगे प्रोसेस ऑफ एन इंडोमेंट पॉलिसी 10,000। सी पेड 600 रुपीज़ एज एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए एम्प्लॉयमेंट टैक्स को हम माइनस करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस को करते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस को करते हैं, ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट टैक्स जितना दे रखा है उसको भी माइनस करेंगे। फाइंड आउट हर टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 if first the provident fund is recognized, second it is unrecognized। देखिए अब इसका सॉल्यूशन स्टूडेंट, सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। फर्स्ट व्हेन द प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड, इसमें दो तरीके से कैलकुलेट करना है, एक तो प्रोविडेंट फंड इज रिकॉग्नाइज्ड और एक अनरिकॉग्नाइज्ड। तो फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड के लिए देखिए सैलरी कितनी मिल रही है इसको, 15,000 रुपये महीने, तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 1,80,000, 1,80,000। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस यानी 15% ऑफ सैलरी, तो स्टूडेंट इसमें स्टूडेंट्स ने सिंपली सैलरी का 50% कैलकुलेट कर दिया, 15%, क्योंकि इसमें उससे आगे और कुछ दे ही नहीं रखा है। पॉपुलेशन बता दी इसने 30 लाख, यानी 25 लाख से ऊपर है, मोर देन 25 लाख, तो सैलरी का करते हैं 15%। अब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ नेक्स्ट 12% ऑफ सैलरी। देखिए 12% से यदि एक्सेस है उसको हम इसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड करेंगे। इस कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है 14%, तो 14% यदि हम इसका 2% भी कैलकुलेट करेंगे, जैसे 12% तक तो एग्जाम्प्ट है स्टूडेंट, और क्वेश्चन में दे रखा है 14%, यानी 2% एक्सेस है, तो 2% 1,80,000 का हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 3,600, 3,600। इसको इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट। देखिए इंटरेस्ट का 9.5% दे रखा है, यदि इससे एक्सेस होता तो इसकी सैलरी इनकम में इंक्लूड करेंगे।
अब इसकी वैल्यू हो जाएगी नील। ग्रॉस सैलरी, इसका टोटल कर दिया। सैलरी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट टू प्रोविडेंट फंड, अकाउंट इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब रेट। ये ग्रॉस सैलरी 1,80,000, 27,000, 3,600, 2,10,600, 2,10,600। तो स्टूडेंट ग्रॉस सैलरी आती है इसकी 2,10,600 लेस इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शंस रूल्स में दे रखा है 40,000, 40,000। और देखिए टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दे रखा है आपका 600, ये 600, 40,000 प्लस 600 दोनों को ऐड किया 40,600, 2,10,600 में से 40,600 माइनस कर दिया, ये आता है आपका 1,70,000, 1,70,000। ये आई आपकी टैक्सेबल सैलरी। स्टूडेंट अब इसका ये सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। दो तरीके से मालूम कर रहा है, फर्स्टली रिकॉग्नाइज्ड और सेकंड अनरिकॉग्नाइज्ड। सैलरी 15,000 दे रखी क्वेश्चन में। स्टूडेंट सैलरी देखिए 15,000 पर मंथ मिल रही है। 1 ईयर 12,000, पूरा 1,80,000 हुआ ये। अब इसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस को लेंगे, ये 15% ऑफ सैलरी, यानी 1,80,000 इंटू 15/100, यह है आपका 27,000। इसके बाद स्टूडेंट अनरिकॉग्नाइज्ड में कुछ नहीं आएगा, यहीं पर आपकी ग्रॉस सैलरी आती है 2,07,000, 2,07,000। इसके बाद लेस फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, सेकंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 600, 40,000 प्लस 600, ये आया आपका 40,600, 2,07,000 में माइनस कर दिया ये। टैक्सेबल सैलरी आती है आपकी 1,66,400, 1,66,400। स्टूडेंट इस तरीके से ये इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंटों को सॉल्व किया। देखिए एक बार इसको और समझा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए फर्स्टली इसमें हमने क्या किया, सैलरी मिल रही इसको 15,000 रुपये महीने, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई किया 1,80,000। इसके बाद जो 1,80,000 दे रखे हैं इनका हम 15% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो एकोमोडेशन दे रखा है यानी 1,80,000 मल्टीप्लाई 15/100। स्टूडेंट इसको हम पूरा मल्टीप्लाई ये आएगा आपका 27,000, तो यही आया यहाँ पर 27,000। नेक्स्ट देखिए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपका 14%। पहले सैलरी के या तो 12% निकालिए, फिर 14% निकालिए, फिर 40% की वैल्यू में से 12% माइनस करिए, या फिर डायरेक्टली जितना एक्सेस है, तो एक्सेस कितना है, ये 12% तक तो एग्जम्प्ट है और एक्सेस हो गया आपका 2%। तो सैलरी का 1,80,000 का 2% निकाल दो, पूरा ये कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 3,600। ये 3,600 रुपये आते हैं आपके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट इसके बाद ऐसे ही इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड
ये दे रखा है इसका 9.5% दे रखा है पूरा, और इतने तक इसकी वैल्यू नील होती है, ये होगी वैल्यू नील। ग्रॉस सैलरी देखिए, ग्रॉस सैलरी इन सबको ऐड करने के बाद 2,10,600, 2,10,600 लेस फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000, सेकंड टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट टैक्स 600, 40,600 ये 40,600 रुपये बैठते हैं। और ग्रॉस सैलरी में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आती है आपकी टैक्सेबल सैलरी, यानी 1,70,000, 1,70,000। स्टूडेंट लेस, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, और यदि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो और क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ होता तो उसको भी माइनस करते हैं, 3 चीज़ों को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, इसको भी माइनस करिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में ऐड करने के बाद। सेकंड, व्हेन द प्रोविडेंट फंड इज़ अनरिकॉग्नाइज्ड, सैलरी आती है आपकी 1,80,000। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस है आपका, इसका 15% ऑफ सैलरी का कैलकुलेट करेंगे, ये आता है आपका 27,000, 27,000। और स्टूडेंट इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दे रखा है। ये आती ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी है आपकी 2,07,000, 2,07,000। और लेस इसमें से वही दोनों चीज़ें करेंगे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 और एक टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट 600, 40,600। इन दोनों को माइनस करने के बाद टैक्सेबल सैलरी बचता है आपका 1,66,400, 1,66,400। थैंक यू स्टूडेंट।